सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कॉकटेल की बेसिक ब्रीडिंग टिप्स और कॉकटेल कैसे रख सकते हैं। कॉकटेल कौन कौन से कलर में ज़्यादा चलते हैं, यानी ज़्यादा मार्केट में सेल होते हैं और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सा कॉकटेल होता है और कॉकटेल के एग्स देने की तादाद कितनी होती है, कॉकटेल कब जवान होता है और कॉकटेल किस एज में ब्रीडिंग उनसे लेनी चाहिए और कॉकटेल को कैसे और किस केज में रखना चाहिए, कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करता है या जो है सेपरेट केज में अच्छी ब्रीडिंग करता है। तो ये मालूमात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दूंगा। और दूसरी ये कि बहुत सारे 85% लोग यानी 85% लोग जो पुराने कॉकटेल पालने वाले हैं, अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि वो कॉकटेल्स जो हैं उनके ब्रीडिंग करते हैं, बच्चे निकलते हैं और बच्चे निकलने के बाद मर जाते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? 3 बड़ी वजह हैं इसकी, वो मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि उनके बच्चे क्यों मर जाते हैं और क्या ऐसी हम लोग गलती करते हैं या जो कॉकटेल पालने वाले वो ऐसी बड़ी गलती करते हैं कि उनके बच्चे जो है कभी भी सर्वाइव नहीं करते, मर जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी डिस्कशन करूँगा। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा। अगर आपको कॉकटेल घर में रखने हैं या कॉकटेल से तजुर्बा हासिल करना है या पालना है तो आपके लिए वीडियो मुफीद साबित होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो व्यूअर्स, कॉकटेल, क्रीम कॉकटेल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें पर्ल कॉकटेल भी होते हैं और ग्रे कॉकटेल भी होते हैं और इनो कॉकटेल भी होते हैं जिनकी आई रेड होती है और पूरे वाइट होते हैं, उनको इनो कॉकटेल को कहते हैं। और नॉर्मल कॉकटेल्स में क्रीम कॉकटेल्स, ग्रे कॉकटेल्स और पर्ल कॉकटेल्स ये चलते हैं। तो जो जिसकी पसंद हो वो उस तरीके का कॉकटेल ख़रीदता है और घर में लाकर उसको पालने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या हम जो है अगर फार्मिंग करना चाह रहे हैं या घर में सिंपल अपने लिए पालना चाह रहे हैं, एक शौक़ के लिए पालना चाह रहे हैं, दोनों की कंडीशंस अलग हैं। जो घर में पालना चाह रहे हैं, अगर किसी के पास ब्रीडर पेयर है तो वो अपने दोस्त अहबाब या जो जानने वाला है उससे ब्रीडर पेयर ले। आप मार्केट में जाके अगर ब्रीडर पेयर लेंगे तो हो सकता है कि मार्केट में आपको धोखा हो जाए, ब्रीडर पेयर आपको ना मिल सके, कोई आपको ये कहे कि ये ब्रीडर पेयर है, आपको इसकी पहचान नहीं होगी। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी नर मादा की क्या पहचान होती है और ये कितनी एज में बड़े होते हैं यानी जवान होते हैं और ब्रीड कर जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकी नर मादा की क्या पहचान है। नर मादा की पहचान ये है कि कॉकटेल हमेशा जो, अगर आपने कॉकटेल को देखना है, अगर आप कॉकटेल को पकड़ के देखेंगे तो आप उसका जब फेदर या उसका पर जब आप खोलेंगे, पकड़ने के बाद उसका पर खोलेंगे तो नर की पहचान ये होती है कि नर के जो पर होते हैं, जिसका बैक साइड होता है, आप देखेंगे उसके नीचे कलियाँ होती हैं, उसके नीचे परों के ऊपर जो है बिल्कुल वाइट होता है, साफ़ होता है, तो वो आप समझ जाएं कि ये जो है नर है। और अगर आपने और नर की पहचान ये देखनी है तो आप अगर किसी के घर गए ब्रीडर पेयर देखने के लिए तो आप देखेंगे नर विस्लिंग करेगा, यानी अपने मुंह से आवाज़ निकालेगा, विस्लिंग करेगा, तो समझें ये नर है। और अपना बैठा बैठा भी वो कुछ ना कुछ जिस तरीके से सिंगिंग बर्ड्स करते हैं वैसे कर रहा होगा। तो और नर की पहचान ये है कि दूर से अगर आप देखेंगे तो वो स्लिम सा नज़र आएगा, उसका जो ये पैच है ये फैला फैला सा नज़र आएगा, यहाँ पे चिक जो होता है उनका ऑरेंज, ये फैला फैला सा नज़र आएगा और आप दूर से पहचान जाएंगे कि ये नर है। और अगर आप मादा को उठा लें तो मादा थोड़ी बल्की होती है, यानी थोड़ी हेल्दी होती है। और अगर आप उसको पकड़ के चेक करना चाह रहे हैं, उसके जब आप फेदर खोलेंगे तो पीछे उसके डॉट होगा, यानी कंफर्म वो मादा होगी, क्योंकि जब बड़ी एज की मादा होती है तो उसके डॉट होता है और नर जो होता है उसके डॉट नहीं होता। तो व्यूअर्स, ये तो हो गई आपको पकड़ के चेक करने की निशानी। पकड़ के चेक करने की निशानी एक दूसरी भी है, वो ये है कि आप उसको
उसके लव बर्ड की तरह जो है आप उसके जोड़ चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप जब उस कॉकटेल को पकड़ेंगे तो आप देखेंगे पीछे पलटा कर, जब आप उसकी यानी पॉप की जगह, दुम की जगह आप देखेंगे तो जिस कॉकटेल की हड्डी जुड़ी भी होगी, बिल्कुल तंग होगी, तो वो नर होगा, और जिसकी खुली भी होगी तो वो कंफर्म मादी होगी। अब बात कर लेते हैं कि कॉकटेल जो है कैसे पता चलेगा कि ये पट्ठे हैं या बड़े हैं। तो कॉकटेल का जब पट्ठे होते हैं, कॉकटेल तकरीबन कॉकटेल जो है जब अपने केज से बाहर आते हैं 45 दिन के बाद, वो बच्चे जब बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद भी माँ बाप उनकी फीड करवा रहे होते हैं। 2.5 से 3 महीने में वो सेल्फ होते हैं। तो 2.5 से 3 महीने में भी वो जो है नर मादा का फ़र्क नहीं निकालते, बल्कि उनका तकरीबन नर मादा का फ़र्क आपको 6-7 महीने के बाद ही पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलता। अब आपने पट्ठे पकड़ लिए, अब कोई भी पट्ठा अगर आप पकड़ेंगे तो वो कोई भी विस्लिंग नहीं कर रहा होगा, तो उससे पहचान हो जाएगी कि ये अभी बच्चे हैं। और दूसरा ये कि अगर आप पकड़ के चेक करेंगे तो उनके फेदर जब आप खोलेंगे पीछे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसके पीछे डॉट होंगे, हर एक परिंदे कॉकटेल के पीछे परों के डॉट होगा। और अब बात कर लेते हैं कि ये कब जवान होते हैं और ब्रीड ये कब कर जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये 6 से 7 महीने के हो जाएं तो ये ब्रीडिंग की तरफ यानी जा रहे होते हैं, यानी जवान हो रहे होते हैं। तो तकरीबन जब ये 6-7 महीने 8 महीने के हो जाएं तो जब आप इनकी कलियां गिनेंगे, यानी जो टॉप की कलियां होंगी ऊपर, ये कलियां आप देख रहे हैं, ये आपने ऊपर से गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये कलियां 8 हो जाती हैं तो ये जवानी की तरफ जा रहा है, और ये कलियां 10 हो जाती हैं तो समझें ये ब्रीडर पेयर बन गया है। और अच्छी तरीके से आप नर और मादा दोनों को देख सकते हैं। तो ये कलियों की निशानी से ये पता चल जाएगा कि ये, और जब आप ये देखेंगे कि इनकी कलियां जो है पूरी नहीं हुई हैं तो ये अभी जवानी की तरफ नहीं है। अब मैं आप बात कर लेता हूँ कि किस एज में ब्रीडर पेयर बनता है, आपको किस एज में इसको ब्रीड से यानी आपको ब्रीड करवानी है। तो तकरीबन ये साल भर का जब हो जाए तो आपने अगर आपने 5-6 पट्टे ख़रीदे हैं, 8-10 पट्टे ख़रीदे हैं, तो आपने सबको एक केज में कर लाकर एक केज में रखना है। और केज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तकरीबन आपने 6-7 महीने एक केज में छोड़ना है जिसमें ज़्यादा फ्लाइंग ना कर सके बर्ड, क्योंकि जब ये बच्चे ज़्यादा फ्लाइंग करते हैं तो ये कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर ये जो है जवानी की तरफ जाते हैं तो बहुत कमज़ोर फील कर रहे होते हैं और ये सही से ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह आप जब बर्ड्स ख़रीद के लाएँ उनको अच्छी डाइट दें और छोटे केज में रखें ताकि वो फ्लाइंग जो है कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं, यानी अपना फूड खाएं और अच्छे हेल्दी हो जाएं। जब आप देख लें कि 7 से 8 महीने हो चुके हैं, यानी 8 से 9 महीने के अंदर आप केज उनका बदल दें, यानी बड़ी फ्लाइंग की जगह हो जहाँ ज़्यादा उड़ सके परिंदा, वहाँ रख लें। और अगर आपके पास केज मुयस्सर नहीं है तो आप कोशिश करें कि अलग अलग खाने में उन बर्ड्स को छोड़ दें। अब आपने ये पहचान करनी है कि 7 से 8 महीने में जब विस्लिंग करेगा बर्ड तो आपको खुद ही पहले से पता चल जाएगा कि इसमें नर कौन सा है और मादा कौन सी है। जो मादा 8 महीने की हो चुकी है और विस्लिंग नहीं कर रही, यानी जो बर्ड 8 महीने का वो विस्लिंग नहीं कर रहा कॉकटेल में, तो वो समझ जाएंगे मादा है कन्फर्म। और अगर विस्लिंग कर रहा है तो समझें वो नर है, तो आप नर अलग कर लें और मादा अलग कर लें। इस तरीके से आप पट्ठों की पहचान करके उनका जोड़ा लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जोड़ा कैसे लगाएं। तो जोड़ा आपने ऐसे लगाना है कि जैसे नर आप देखें, जैसे बजीज़ में होता ये है कि जब मादा और नर का जोड़ा लगता है, बॉन्डेड होता है, आपस में जोड़ा लगा लेता है, तो वो जोड़ा क्या करता है, नर जो है आपस में यानी मादा से फीड जो है तब्दील करता है, यानी फीडिंग जो है ना एक दूसरे को फीड करा रहा होता है। तो कॉकटेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कॉकटेल जो है फीड नहीं करवाता मादा को, बल्कि वो अपनी मादा को खुजारा होता है, सर के ऊपर वो खुजारते हुए आपको नज़र आएगा। तो आप देख लें कि अगर ये जो पेयर है 12 महीने का हो गया है और खुजारा है, तो 13 से 14 महीने के अंदर आपको उसको बॉक्स देना है। तो अगर आपके घर में पट्ठे आप लेकर आएँ तो आप उनको बॉक्स दें या मटकी दें, जिस चीज़ की भी आदत आप उसको डालेंगे तो वो उसी में ही जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि बॉक्स कितना बड़ा होना चाहिए। बॉक्स तकरीबन 14 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए और चौड़ाई उसकी जो है तकरीबन 12 इंच होनी चाहिए। ये बॉक्स का साइज़ होता है कॉकटेल का।
और अब बात कर लेते हैं कि ये जब ब्रीड कर लेते हैं यानी ब्रीडिंग मूड में आ जाते हैं तो इनकी क्या पहचान होती है कि एग जब ले कर दे तो आपको क्या अमली इक़दाम करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर ये बर्ड 12 से 14 महीने का हो चुका है और बॉक्स भी आपने इसको दे दिया है, प्रॉपर डाइट का भी आप इसको ख्याल कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि ये बॉक्स में जा रहा है। नर जाने के बाद बॉक्स में विस्लिंग करता है, अंदर जाके मादा को अट्रैक्ट करता है, बुलाता है, तो इस तरीके से मादा उसके अंदर जाती है और एग ले करती है। और ये 3 बार मेटिंग करने के बाद ये एग ले करते हैं, यानी अगर नर ने 3 बार मेटिंग कर लिया तो पहला एग ये ले करेंगे। तो आपने करना ये है कि कॉकटेल के सामने जब आप बचपन से यानी कॉकटेल के बचपन से आप जा रहे हैं सामने और टाइम पे जाते हैं और इनके सामने जो है आप ज़्यादा इनको डिस्टर्बेंस नहीं करते, खुसूसन रात में इनके पास नहीं जाना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉकटेल शर्मीला परिंदा है और बहुत शरीफ परिंदा है, और अगर ये ज़रे से भी आहट से जो है फड़फड़ाते हैं और ये जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने जब बॉक्स एक जगह लगा दिया तो अब बॉक्स आप तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि बॉक्स अगर आप तब्दील करेंगे बार बार तो आपका कॉकटेल कभी भी ब्रीड नहीं कर पाएगा। जिस जगह आपने बॉक्स लगा दिया है अब आपने उसको नहीं छेड़ना। तो तकरीबन आप जब देख लें कि ये नर अंदर जाकर विस्लिंग कर रहा है और मादा भी चली गई है और आपको नज़र आ रहा है कि अब नर जो है बाहर बैठा हुआ है या दोनों ही अंदर घुसे हुए यानी गए हुए अपने बॉक्स के अंदर, तो आपने जो बॉक्स के अंदर चेक करना है कि इसने एग ले कर दिया है। तो आपने डेट लिख लेनी है कि एग कब ले हुआ, आपने डेट लिख ली कि इस वक्त एग ले हुआ। अब आपने देखना है कि तकरीबन एग ले करने की तादाद जो होती है इनकी तकरीबन 4 से लेके 8 तक होती है। अब ये आपकी बर्ड्स की हेल्थ पर मुनहसर है कि वो कितने एग ले कर सकता है, कि कितनी अच्छी उसकी जो है हेल्थ है और वो कितने अंडे देता है। जब आपने देख लिया कि 4-5 एग ले कर चुका है तो आपने पहले एग से आपने काउंटिंग शुरू कर देनी है। तो फिर आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये इस तारीख को एग ले किया है और तकरीबन इसके बच्चे 18 से 23 दिन में निकलते हैं। जब 23 दिन पूरे हो जाएं तो आप जाकर चेक करें कि हाँ इसके अंदर बच्चे हैं, फिर उसके बाद इनको डिस्टर्ब करना छोड़ दें। तो इस तरीके से फिर आप इनका जब बच्चे निकल जाएं तो सॉफ्ट फूड का बहुत ज़रूर ख्याल रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे मरने की वजूहात सॉफ्ट फूड ना देना के भी होते हैं। तो इंशाल्लाह आप जब इनका ख्याल करेंगे तो बर्ड्स कभी भी परेशान नहीं होगा और आपके बच्चे जो हैं ये कॉकटेल के कभी भी नहीं मरेंगे। तो व्यूअर्स वीडियो खासी लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 बनाकर फिर आपको आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 2 में।